से आप लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रैंड टेस्ट के हवाले से है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी और वो आपके ग्रैंड टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर आपका 93 है। चैप्टर नंबर हम 4 कर रहे हैं डेसिमल्स का, और इसकी कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप देखें तो 1/100 लिखा है एज अ डेसिमल इज़ रिटन एट, तो नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 1 से पहले पॉइंट, देन ज़ीरो और देन 1, ये जिस तरह से आंसर है आप चेक कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें क्या, 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन बैट, तो आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 51/100 कर देना है। इस तरह से आप इसको डन करेंगे। आगे चलते हैं। ये ट्रू फॉल्स भी आपके जो है सेम है, इसी नौयत के हैं, आप उसको देख सकते हैं। और ये MCQs भी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मेन आपका ये पेज नंबर 96 है, इसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। जैसे कि ये कह रहा है डेसिमल्स में करें इसको, तो आपने सिंपल इनको डेसिमल्स में करना है। और एक आपका जो है टेबल होता है प्लेस वैल्यू टेबल, जिसके रिगार्डिंगली मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ कि वो प्लेस वैल्यू टेबल जो है उसमें टेंस यहाँ पे भी आपका होगा, बुक के अंदर भी हम उसको देख लेते हैं। ये जी प्लेस वैल्यू टेबल है। इसमें पॉइंट से पहले 1, 10, 100 होता है, पॉइंट्स खुद 1th होता है, फिर 10th है, फिर 100th है, फिर 1000th है। तो इस तरह जो है ये टेबल होता है हमारा, उसके रिगार्डिंगली आप करते हैं। और हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये मैं बता भी रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, सॉल्व भी करेंगे। 1 मिनट। जो इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी भी लगता है वो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए, जिस तरह ये है मिक्स्ड नंबर को मैंने पॉइंट में किया हुआ, आप चेक कर सकते हैं। नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने वाले थे, तो 43 था हमारे पास, ज़ीरो हमने खुद से लगाया। यहाँ पे भी अब देखें 3 डिजिट्स हैं तो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो खुद से लगा के हमने इसको डन किया। अब ये वाली वैल्यू वो कहते हैं ये मिक्स नंबर है, इसको आप करें। अब ये 2 हमने सेपरेट कर दिया 624/1000, इसको हमने 2 के टेबल से ऊपर नीचे किया तो 156/250। देन लेट्स सी, इस तरह से हमने इसको डन कर दिया। एक्सरसाइज आपकी ये 4B है, इसमें राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। अब ये राउंडिंग 72 टू द नियरेस्ट टेंस की बात हो रही है, तो ये 70 करीब है 72 से, तो इसका आंसर ये आएगा। यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ है 5895 टू द नियरेस्ट 1000, प्लेस वैल्यू इज़ 6000, ठीक है, क्योंकि 5800 समथिंग है, तो ये 6000 से ज़्यादा करीब है। इस तरह से आपने डन करने हैं। और ये राउंड ऑफ के कुछ क्वेश्चंस हैं कि नियरेस्ट 1000 क्या है, आप इसको चेक कर सकते हैं ये रिवीजन के तौर पे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4C, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दी जाती है। अब ये डिफरेंट अगर आप देखें तो ये सम है, यानी प्लस करके हैं, तो प्लस करके जो आपके पास वैल्यू आएगी उसके रिगार्डिंगली आता है 246.65। ये चेक कर सकते हैं, ये मैंने किया हुआ है। इस तरह से इसको प्लस करना है। देखें डिजिट्स कैसे लिखे हुए हैं, अगर डिजिट्स आगे पीछे करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे भी ये सेकंड वाला देख लें, इस तरह से आपने इसको डन करना है। ये रूल भी मैंने आपको बताया हुआ है डायरेक्ट करने के लिए। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट इस तरफ चला जाता है, यानी 14250 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो 250 हम लिख लेंगे। ये जिस तरह इस तरह से भी आंसर निकला और इस तरह से भी इसका आंसर मैंने आपको बताया हुआ है। डिफरेंट ये आपके हैं, इसको आप डन कर सकते हैं, ये चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेशंस साइड पे। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आए इसमें भी आप देख सकते हैं। अब ये सिंपल एडिशन और ये आगे आपकी आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का जो है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस क्लास में भी हुई है, 1 डिजिट 2 डिजिट, आई थिंक सो लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसी की आपको दी है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके गाइड कर देती हूँ। लेट्स सी, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, डिवीजन में ये वाला क्वेश्चन है और देन ये वाला आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। इस तरह से आपने इसको डन करना है। अब ये आ जाता है रियल लाइफ सम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसमें इतना आसान है, मतलब आपने इसका एक बिल बनाना होता है और वो आसानी से बन जाता है, जिसमें 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ वन और टोटल कॉस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बिल बनाया हुआ है और ये मिसेस खान के नाम से एक बिल है, 4 बुक्स ऑन कंप्यूटर
180.50, लैम्प वर कॉस्टिंग 200.96 टिकट फॉर अ कंसर्ट ऑफ ये आप चेक कर सकते हैं कैसे होगा। क्वांटिटीज़ लिखी हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी है, कॉस्ट ऑफ वन और टोटल कॉस्ट, तो ये हमारे पास टोटल बिल आ जाता है और इसकी सारी कैलकुलेशन भी हुई है। इस तरह से ये आप बिल्स जो हैं प्रिपेयर करेंगे। आगे हमारा चैप्टर मेजरमेंट का स्टार्ट हो जाता है, जो सेकंड चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि इसमें आपकी सारी मेजरमेंट से रिगार्डिंग ली हैं। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। आई मार्क माई वर्ड्स, गौर से सुनिएगा मेरे वर्ड्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये अगर आपको आते होंगे तो ये याद करना या ये सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी आपको करवाया हुआ है, सारा बुक पे भी डन किया हुआ है और वैसे भी। अब ये कहता है राइट द सुटेबल यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग मेजर। हाइट ऑफ योर फ्रेंड ऑब्वियसली सेंटीमीटर में कर सकते हैं या मीटर में कर सकते हैं। द थिकनेस ऑफ अ डोर, थिकनेस ऑफ द डोर सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अ विंडो मीटर। द थिकनेस ऑफ अ कार्डबोर्ड, तो ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में भी हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ योर मैथ्स बुक्स मिलीमीटर या सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। ये इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि एहसन जो है वो गाड़ी चला रहा है 20 किलोमीटर 15 मीटर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग उसने इस गाड़ी चलाई है 30 किलोमीटर 150 मीटर्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। उसने डिस्टेंस पूछा है कि कितना उसने डिस्टेंस किया है। अब ये अंसा रिकॉर्ड लॉन्ग जंप का किया, अंसा ने 3 मीटर, फरा ने न्यू रिकॉर्ड कायम किया 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लॉन्गर डिड फराज जंप, तो आपने सिंपली 3m 70 ऊपर लिखना है और 3m नीचे लिखना है इसके, और 70 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप यहीं पे इसको डन कर लेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी 5B है जिसमें ग्राम्स के रिगार्डिंग लिया है, तो आप सुन लें कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स, 1 kg यानी किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ये भी सिंपल उसी तरह से क्वेश्चंस होंगे आपके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपली आप करेंगे सैक ऑफ वीट, एक बोरी है तो ऑब्वियसली वो किलो के हिसाब से होगी। कार्टन है 50 एप्पल्स का, वो भी किलो। अब बार ऑफ सूट, तो ये आप कह सकते हैं भाई ग्राम्स के वाले से। बिग बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो किलोग्राम्स के रिगार्डिंगली होगा। ये इसकी है, दानिया का इतना वेट है, आयशा का इतना वेट है, व्हाट इज़ देयर टोटल मैथ, तो दोनों को प्लस कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ऐड द हैवीएस्ट टू द लाइटर ऑफ दीज, इसमें सबसे हैवीएस्ट जो है वो आ जाता है 10 kg 41। उसके बाद सबसे उसने कहा लाइटेस्ट, तो वो है बच्चे 22 ग्राम्स, तो 22 ग्राम्स 41 के नीचे लिखना है और माइनस कर देना। 10 kg वैसे ही आ जाएगा, 41 में से जब 22 माइनस होगा तो ऑब्वियसली आपके पास 19 समथिंग आएगा। ये चेक कर लीजिएगा करके, तो आसानी हो जाएगी आपको। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5C। इसमें स्टूडेंट्स 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। उसके रिगार्डिंगली ये डन होंगे। अब पेट्रोल फ्रॉम अ गैस स्टेशन, ऑब्वियसली लीटर्स में करवाएंगे। ग्लास ऑफ मिल्क, तो मिलीग्राम्स में, इसमें ग्राम्स में नहीं, मिली लीटर्स में होगा। वाटर इन अ वाटर कूलर, लीटर्स। अ स्मॉल बाउल ऑफ सो मिलीलीटर। वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक, ऑब्वियसली लीटर्स। इस तरह से आप इसको करेंगे। अब ये हम आ जाते हैं कुछ यहाँ पे, ये वॉचेस का है, तो ये बड़ा डिटेल में बात हुई है इससे रिगार्डिंगली, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपने डन करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बारे में बहुत आपको बताया गया। और ये जो आपका है स्विमिंग वाला, ठीक है, ये बहुत डिटेल में मैंने क्लास में करवाया, तो काइंडली इसको गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।